पार्टी अगर टिकट दे दिया हाँ। तो 11 बजे दिन तक मैं उनको चुनाव हरा दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? एकदम इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड होकर वीडियो के सामने कर रहे हैं कि अगर 11 बजे दिन तक मैं उनको चुनाव नहीं हराया उस दिन से राजनीतिक से मैं संन्यास ले लूंगा। आप कांग्रेस की तरफ से बनियापुर में उम्मीदवारी दे रहे हैं और अभी वर्तमान जो विधायक वहां से आरजेडी से हैं, तो एक महागठबंधन की तरफ से दो उम्मीदवार, कैसे इतना कॉन्फिडेंस के साथ पार्टी उतार देगी? देखिए केदार सिंह जी अब आरजेडी के कहां रह गए? कुछ दिन पहले मीडिया के सामने वही बोले हुए थे कि पहले परिवार है, उसके बाद मैं हूं, जहां मेरा परिवार रहेगा मैं परिवार के साथ रहूंगा। और उनका भतीजा जो रणधीर सिंह जी थे, जदयू, वो तो जदयू में है, वो जदयू में है, जदयू ज्वाइन कर ले, पहले आरजेडी में थे। हाँ। आरजेडी से ही चुनाव जीते थे। जी जी, वो तो परिवार आरजेडी से है। तो बयान दे चुके हैं कि आरजेडी से हमको कोई मतलब नहीं है, कि मैं परिवार के साथ हूं। इस बार समय के इंतजार कर रहे हैं। अभी इसलिए अगर अभी रिजाइन दे देते, अभी अगर जदयू ज्वाइन कर लेते तो उनकी सदस्यता चली जाती। इसलिए अपना सदस्यता बनाने के लिए अभी कुछ दिन पहले तेजस्वी जी से भी जाके मिले हुए हैं। लेकिन अभी तक तो मीडिया के सामने वो नहीं बोल पाए कि हमने आरजेडी का पल्ला छोड़ दिया और जदयू में ज्वाइन कर दिया। केदारनाथ सिंह की बात कर रहा हूँ। लेकिन मीडिया के सामने एक बार बोला ना कि मैं परिवार के साथ हूँ, जहां मेरा परिवार रहेगा वहां मैं रहूं। परिवार तो उनका बोल रहा है कि मैं सब सीट पर आरजेडी को मैं हरा दूंगा। तो पूरे सारण से खत्म करने की बात हो रही है। कहां से खत्म हो गया? जो बोल रहे हैं ना, सबसे पहले आरजेडी के नाम पर वो विधायक हुए थे। पहली बार तो और आज के बाद विधायक कहाँ होने जा रहे हैं? कैसे? सवाल ही नहीं उठता है। जदयू तो उनको मौका दे रही है। जदयू तो मौका तो देने के लिए कोई भी किसी को दे देगा, लेकिन अब विधायक कहाँ होने जा रहे हैं? आपको पूरा भरोसा पार्टी तो 2 बार उनको आरजेडी भी मौका दी ना। हाँ, 2 बार मौका दी ना उन लोग को कैथी के लिए लोकसभा में। एक बार लोकसभा में और छपरा में। कहाँ चुनाव जीत गए? ये अच्छी ना बताइए। जदयू में जा रहे हैं, जदयू से केदार सिंह भी लड़ रहे हैं। जदयू और बीजेपी का कोर वोटर भूमिहार है जी, और उनके भतीजा फेसबुक पर भूमिहारे को गालागाड़ी करवा रहे हैं, तो भूमिहार उनको वोट देगा, जमानते नहीं बचेगा। सवाल ही नहीं उठता है। इस बात को तो मैं जाकर नीतीश जी से बोलूंगा, विजय चौधरी जी से भी बोलूंगा, पीके साई से भी बोलूंगा, कि ललन सिंह को भी से भी मैं बोलूंगा। सोमवार को मैं पटना जा रहा हूं, उनसे व्यक्तिगत मैं मिलकर बोलूंगा। लेकिन जदयू में जिसको आप ज्वाइन करवाए हैं और आप लोग के पास आके चिड़चिड़िया करता है टिकट के लिए, और वहां जाता है तो भूमिहार को गाली देता है। लेकिन भाजपा के तरफ भूमिहार समुदाय का वोट रहता है। अगर भूमिहार लोग भाजपा को वोट न देते तो अब की बार सांसद जो सिगवा जी हैं वहां वो नहीं रहते, आकाशी होते। हाँ। तो भूमिहार समुदाय के लोग तो हमेशा भाजपा की तरफ रहते हैं, वो जाति की बात नहीं करते। हमारे जाति के सिकरवाल जी भूमिहार को गाली खुलेआम नहीं ना देते थे जी? नहीं, ये इसलिए भूमिहार के अब भूमिहार का विरोध किया है मलवलिया कांड में जी। इस बार उनको पता चल जाएगा। हाँ। और ये लोग तो शुरू से ही भूमिहार को गाली कर रहा है। भूमिहार कोर वोटर है। फेसबुक पर हमको उनके जो युवराज सुधीर सिंह है वो गाली लिखवा रहे हैं। खास करके आप बनियापुर से चुनाव लड़ने की तैयारी में, इसलिए मैं बनियापुर की बात कर रहा हूं। धूमल सिंह 2010 में जब क्षेत्रीय समीकरण इधर उधर हुआ तो एकमा चले गए। उसके बाद से केदार सिंह 10 से विधायक हैं, तब से राजपूत समुदाय के केदार सिंह आते हैं, लेकिन लगातार 15 साल से वो वहां के विधायक हैं। तो क्या लगता है आपको कि मतलब जातिगत समीकरण के आधार पर आपको वहां उम्मीदवारी दिया जा रहा है और आप उस जातिगत समीकरण में फिट बैठते हैं? देखिए जातीयकरण समीकरण, देखिए केदार सिंह इसलिए जीत जाते थे ना, उनके पक्ष में जो कैंडिडेट थे शुरू में उन्हीं के आदमी थे, उन्हीं के रहते थे। तो लोग सोचा कि इनको दे चाहे उनको दे, इनको दे, प्रीतम उन्हीं के आदमी है, तो काहे के लिए हम पवना सिंह से बैर मोल ले जाए? इसलिए लोग घर में चुपचाप बैठ जाता था, ना इधर देता था ना उधर वोट देता था, और केदार सिंह अपना चुनाव जीत जाते थे। तो क्या आपको लगता है कि मतलब केदार सिंह को आप टक्कर दे पाएंगे अब की बार? जिस तरह से लोकप्रियता उनकी रहती है, 15 साल से विधायक वहां मतलब टक्कर दे पाएंगे? एकदम देंगे। अब तो पब्लिक का आप जाके घूम के सर्वे कर लीजिए। लोग बोला है कि एक बेटा यहाँ आ गया है, लड़ने के लिए आ गया है। हमेशा वहां जो कुछ काम होता था, जब प्रमुख का चुनाव होता था, उसके बाद हम जाते थे। मतलब एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता रहे हैं कि अगली बार उनको मतलब राजनीतिक अगर पार्टी अगर टिकट दे दिया तो 11 बजे दिन तक मैं उनको चुनाव हरा दूंगा। इतना कॉन्फिडेंस? एकदम इतना कॉन्फिडेंस है। देखिए वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, वीडियो रिकॉर्ड होकर वीडियो के सामने कर रहे हैं कि अगर 11 बजे दिन तक मैं उनको चुनाव नहीं हराया उस दिन से राजनीतिक से मैं संन्यास ले लूंगा।